अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब जी। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी जो कि बहुत ही आसान और जल्दी बनती है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने दूध 1 लीटर लिया, उसको बॉयल करने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ मैंने उबले हुए चावल लिए 1 प्याली। उनको मैं ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालूँगी और इनको ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह। इसका मैं एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। 1 मिनट तक मैं इसको बस ग्राइंड करूँगी। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा चावलों का पेस्ट है वो हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह स्मूथ है। अब हम इसको दूध में शामिल कर लेंगे। चावलों का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मसलसल चम्मच हिलाएंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। चम्मच इसमें हम बराबर हिलाते रहेंगे। इसको आपने बहुत अच्छी तरह हिलाना है ताकि इसमें कोई गुठली कोई लम्स ना बने, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट है। इसको हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। और अब मैंने इसके अंदर शामिल किया इलायची का पाउडर, आधा चम्मच मैंने शामिल किया है, छोटा चम्मच है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। अब दूसरी तरफ एक पैन के अंदर मैंने आधा कप चीनी शामिल की है। इसको हम कैरमलाइज़ करेंगे। इसके अंदर मैं 1 चम्मच जितना पानी शामिल करूँगी और इसको हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि चीनी जो है हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट होने से पहले इसके अंदर गुठलियाँ जो हैं वो लाजमी बनेंगी। आहिस्ता आहिस्ता जो गुठलियाँ हैं वो खुद ही मेल्ट होती जाएंगी। आप देख सकते हैं कि चीनी की गुठलियाँ बन चुकी हैं। जी, तो आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि जो हमारी गुठलियाँ वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही हैं। इसके मेल्ट होने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जब हमारी जो चीनी है मेल्ट हो जाएंगे तो हमने जो चूल्हा है वो बंद कर देना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो इसका जो कलर जायका है वो कड़वा हो जाएगा खाने में। इसको अब हम खीर के अंदर शामिल कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आहिस्ता आहिस्ता इसको खीर के अंदर शामिल कर देंगे। इसको डालने के बाद एक दफ़ा हमारी खीर में गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। जो चीनी है उसकी वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट हो जाएंगी। अब हमने इसको हल्की आंच पे गाढ़ा होने तक पकाएंगे ताकि चीनी का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह खीर में आ जाए। 10 मिनट तक इसको मैंने हल्की आंच पर पकाया। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारी खीर कितनी अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और खीर को मैं ठंडा कर लूँगी। इसमें मैं चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि जो हमारी खीर है वो अच्छी तरह ठंडी हो जाए। जी व्यूअर्स, खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारी खीर कितनी अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको मैं गार्निश करूँगी। इसके ऊपर मैं थोड़े से कटे हुए बादाम डालूँगी। बादाम से खीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठंडी होने के बाद तो ये बहुत मज़ेदार सी लगेगी। गार्निश करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करें और एंजॉय करें। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी रबड़ी खीर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।